नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मरवाही उपचुनाव में बड़ा मोड़ आ गया है। मरवाही उपचुनाव को लेकर जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जी हां, भाजपा को समर्थन देने का ऐलान अमित जोगी ने कर दिया है। इसको लेकर अमित जोगी ने मरवाही की जनता से अपील की। अमित जोगी ने अजीत जोगी के अपमान के खिलाफ वोट करने की अपील की है। अजीत जोगी के अपमान करने वालों को सबक सिखाने की अपील की और इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि अब पार्टी का हर फैसला रेणु जोगी करेंगी। अजीत जोगी का अपमान कांग्रेस के प्रचार का मुख्य बिंदु है। अजीत जोगी के साथ रहे नेता उनकी बरसी के पहले ही सत्ता के लालच में उनका अपमान करने उतर आए। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। तो अगर हम जेसीसी-जे की बात करें तो जब से निरस्त हुआ है नामांकन, जब से ये खबर आई है कि अब जोगी पार्टी इस रेस में नहीं है, जोगी परिवार इस रेस में नहीं है, उसके बाद से ही काफी हलचल जेसीसी-जे में दिखाई दे रही थी। ये खबरें भी आई कि उसमें से कुछ लोग हैं जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं और अब उसके बाद आज अमित जोगी ने बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया। और एक बात जो उन्होंने साफ तौर पर कही वो ये कि अजीत जोगी के अपमान करने वालों को सबक सिखाना है, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। और आपको बता दें कि जनता से अपील की है। मरवाही का उपचुनाव जो कि 3 तारीख को होना है, छत्तीसगढ़ में एक ही सीट पर उपचुनाव है, लेकिन उससे पहले ये बड़ा ऐलान कर दिया है अमित जोगी ने। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अजीत जोगी का अपमान जिन लोगों ने किया है उनको सबक सिखाना है। तो अमित जोगी ने मरवाही की जनता से अब अपील की है। अजीत जोगी के साथ रहे नेता उनकी बरसी से पहले ही सत्ता के लालच में अपमान करने उतर आए हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जेसीसी-जे ने समर्थन दिया है भाजपा को और कल भी जेसीसी-जे के नेता की मुलाकात बंद कमरे में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से भी हुई थी। तभी से कुछ ना कुछ ऐसे कयास लग रहे थे कि ये जो बातचीत है ये अहम है। और आज ये बड़ा ऐलान कर दिया है, अपील की है अमित जोगी ने और कहा है कि जिन्होंने भी अजीत जोगी का अपमान किया उनको सबक सिखाना है। भाजपा को समर्थन का ऐलान कर दिया है। मेरे विधायक दल के नेता श्री धर्मजीत सिंह जी और श्री राजेंद्र राय जी ने जानकारी दी कि उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह जी का समर्थन करने का निर्णय लिया है। मरवाही के सभी कार्यकर्ता भी इस बात पर अपनी सहमति दे चुके हैं। मेरी खुद भाजपा के किसी नेता से आज तक इस संबंध में सीधा संवाद नहीं हुआ है, पर मैं अपनी पार्टी के नेताओं की इस राय से सहमत हूं। मेरा अपना मानना है कि वैचारिक रूप से क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में स्थायी समझौता संभव नहीं है, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब कांग्रेस ने मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री अजीत जोगी जी के अपमान को अपने प्रचार का मुख्य केंद्र बिंदु बना लिया है, मेरे परिवार को छल पूर्वक चुनाव के मैदान से बाहर कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का यह निर्णय स्वाभाविक लगता है। तो सुना आपने, साफ तौर पर कहा अमित जोगी ने भाजपा को समर्थन देने की बात कही है। और एक लाइन जो वो बार बार बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है जो सत्ता के लालच में अपमान करने पर उतर आए हैं। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाशन होता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। होता जी, ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हमेशा से बी टीम कहती आई है जेसीसी-जे को, लेकिन अब खुले तौर पर समर्थन दे दिया है अमित जोगी ने भाजपा को। अमित जोगी कहते हैं कि कांग्रेस में या अभी जो सत्ता है वो अपमानित कर रही है। सवाल उठता है संत कुमार नेताम जिसने इसका आरोप लगाए थे, सबसे पहले पिटीशन दायर किए थे नेशनल SC/ST कमीशन में, जो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वो तो बीजेपी के ही नेता रहे हैं, वो तो बीजेपी से टिकट भी मांग रहे थे मरवाई से। फिर कैसे आरोप लगता है कि कांग्रेस ने इसमें किया। देखिए, राजनीति में सब संभव है।
जब जब जिसको सूट किया 2003 के चुनाव के समय अजीत जोगी के जाति का मामला उठाकर बीजेपी के बड़े नेता इंटरवेनर भी बने थे। बृजभवन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, कई नेता लगातार मुखर थे अजीत जोगी के खिलाफ कि वो नकली आदिवासी हैं और हक छीन रहे हैं। अब बात में कांग्रेस में जब अलग हो गया तो कांग्रेस उसी बात को उठाई कि वो आदिवासी नहीं है। और अब तब भी अगर ये बात देखेंगे तो एक बात तय मानी जाती थी कि जो भी है क्षेत्रीय दल कितना संभव है, छत्तीसगढ़ में 7% से भी अधिक वोट लिए थे और उस वक्त सबको लग रहा था आने वाले दिनों में हो सकता है अजीत जोगी बड़ा फोर्स बन के उभरे, लेकिन मरवाही का उपचुनाव ने सब कुछ गणित गड़बड़ कर दिया है। अच्छा, अब इसके बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं। इसके बाद एक सवाल ये कि अब अमित जोगी के राजनीतिक करियर का क्या, इस पार्टी का क्या अब आगे होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद साथ ही इमोशनल कार्ड तो खेला ही है, बार बार वो अपमान वाली बात को कह रहे हैं और उनका कहना है कि जिन्होंने अपमान किया अजीत जोगी का उनको सबक सिखाना है। देखिए, सीधी सी बात है कि मरवाही में जितने भी वोटर्स हैं, वोटर्स को ये डिसाइड करना होगा वो किसके साथ जाए, विकास के साथ जाए, इमोशन के जाए, संवेदना के साथ जाए। रही बात अमित जोगी की भविष्य की, निश्चित रूप से जिस दिन उनका नामांकन खारिज हो गया उसी दिन ये बात तय हो गई थी कि अब उनके राजनीतिक भविष्य लंबे संघर्ष के बाद जो भी मुकाम होगा हासिल करेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि पिताजी के छोड़े हुए सीट पर वो विधायक बन जाएंगे। तीसरी बड़ी बात होगी कि क्यों इस तरह के ऐलान हुई। देवव्रत सिंह ने ऐलान कर दिए, उनके खून में कांग्रेस की अभी भी कांग्रेस है, कांग्रेस का डीएनए है, जो डरा दिया क्योंकि कहीं ऐसा संदेश मरवाही की जनता को ना जाए कि जोगी कांग्रेस की तरफ हो गई है। इसीलिए कल धर्मजीत सिंह सही बोले, अमित जोगी वो स्वयं नहीं मिले, लेकिन याद करिए रामचंद्र भी से लेके जो भी जिसके भी जिक्र करे, हर कोई दूध भेजता है, स्वयं कभी नहीं जाता। तो दूध के स्वरूप पे कल गए थे धर्मजीत सिंह, मिले, बात किए और आज जिसकी ऐलान हो रही है, कल तो आर.के. राय जो पूर्व विधायक कुंडेर देही है और जोगी जी के करीबी हैं, वो तो मंच भी साझा कर लिए इससे। और कल न्यूज 18 में हमने कह भी दिया था कि ये बहुत कुछ कह रहा है, ये मुलाकात बस एक बहाना है, बंद कमरे में कल चर्चा हुई थी। कल हमने यही कहा था। जी 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 जी। सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता होता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको भी बात करनी है, आप भी उनसे बात करिए, आप भी सवाल पूछिए। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के मंच पर। और अब कांग्रेस कहती थी बी टीम, लेकिन अब तो सीधे सीधे ऐलान कर दिया है भाजपा को समर्थन का अमित जोगी ने। जी, कुछ भी नया नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के गठन का उद्देश्य यही था कि भारतीय जनता पार्टी के हितों को पूरा करना। इसीलिए 2018 में भी पूरी ताकत इन्होंने लगाया था कांग्रेस को रोकने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के समय के साथ इन्होंने खुले तौर पर गठबंधन नहीं किया था, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर वो सारी चीजें की गई जिससे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन फायदा हो, लेकिन जनता ने उस नापाक गठबंधन को नकार दिया था। और जबकि जब तक कांग्रेस में रहे तब भी यही करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने। लेकिन सुशील जी जी हो। लेकिन सुशील जी, मेरा एक सवाल, सीधा सवाल है, अभी तक त्रिकोणीय, हर बात पे त्रिकोणीय संघर्ष होता था। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी, तीसरी तरफ जोगी कांग्रेस थी। अब जोगी कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आ गए तो ताकत तो उनका बढ़ गया है, कांग्रेस को कितनी दिक्कत होगी? देखिए होता जी, जैसे ही एक्सपोज हो गए, एक्सपोज तो पूरी तरीके से हो गए थे, जैसे ही एक्सपोज हो गए जनता पूरी तरीके से इनको नकारने के मूड में आ चुकी है। वैसे भी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को तो जनता बुरी तरीके से नकार दी ही थी, और अब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के बाद में तो मरवाही की जनता इस चीज को महसूस कर रही, किस प्रकार से इन लोगों का गठबंधन लगातार चल रहा था और किस प्रकार से वहां पे लगातार इनके बीच में आपसी संबंध होने के बाद वहां को विकास को जो अवरुद्ध किए थे, उसका बदला जनता लेने वाली है। सुशील जी, एक बात है, एक बात भी हो रही है, आप एक तरफ से आप प्रमोद शर्मा को और देवव्रत सिंह को अपने पाले पे ले लिए। देवव्रत सिंह ये भी ऐलान कर दिए हमारी विलय हो सकती है किसी भी दिन, और बीजेपी आपसे और ज्यादा स्मार्ट निकले, वो एक आदमी को रोक दिए। तो अभी विलय संभव नहीं है, तो क्या स्थिति रहेगी? जो आपके पुराने सहकर्मी रहे, जो आपके साथ काम कर चुके हैं, उनकी कांग्रेस प्रवेश होगा या वो बाहर से ही समर्थन देते रहेंगे?
सुशील जी। देखिए, देवव्रत सिंह जी, प्रमोद शर्मा जी ने वरिष्ठ नेताओं के समक्ष अपनी इच्छा जताई है कांग्रेस प्रवेश की। अब उसमें क्या तकनीकी दिक्कत है और कांग्रेस आला कमान का क्या रुख रहता है, क्योंकि देखिए किसी भी विधायक के प्रवेश के लिए ये हमारा आला कमान निर्णय लेता है। ये ऊपर से हरी झंडी मिलेगी तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और जो भी हमारी विचारधाराओं का सम्मान करेगा और जो भी छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए कांग्रेस पार्टी मानना चाहता है, सबका स्वागत है। लेकिन ये अभी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन मारवाही में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि जो हम लोग आरोप लगाते थे कि इस पार्टी के गठन का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना है और जिसको छत्तीसगढ़ की जनता लेकिन टी.एस. सिंहदेव कहते हैं, सुशील जी, टी.एस. सिंहदेव कहते हैं कि जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर कांग्रेस को समर्थन देते हैं तो कांग्रेस की जीत होगी और बीजेपी को समर्थन देते हैं तो बीजेपी की जीत होगी। आपको क्या लग रहा है, जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता किधर रहेंगे, स्विंग क्या कहती है? देखिए, स्थिति यह है कि मारवाही में जो भी कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता बचा ही नहीं है। मारवाही में लगभग जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता थे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के, उन्होंने मारवाही के विकास को ध्यान में रखकर कांग्रेस प्रवेश कर लिया है और वे सब के सब कांग्रेस प्रत्याशी टीके के थ्रू के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहां पे तो सिर्फ अपनी खींच निकालने की कवायद चल रही है। जी श्रद्धा, एक बात जो सुशील जी कह रहे हैं, श्रद्धा एक बात मैं खाली कह दूं बीच में, जो बात कह रहे हैं सुशील की सबके सभी को विकास चाहिए, कुछ को क्षेत्र का विकास चाहिए और कुछ का खुद का विकास चाहिए। मरवाही में अगर चुनाव होता है, हर नेता देख रहा है कि ये 5 साल की सरकार है, राजनीतिक अस्थिरता नहीं है, मध्य प्रदेश जैसी स्थिति नहीं है, तो कैसे 5 साल विपक्ष में रह के गुजारे बिना विकास के? ये भी एक सवाल होता है, जिसके कारण लोगों को मजबूरी है अपना इलाके का भी विकास करना है और खुद का भी विकास करना है। जी श्रद्धा, कुछ बोल रही थी। सुशील जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो बात मानेंगे कि भाई अजीत जोगी की मजबूत पकड़ है मरवाही में, थी और है भी, लेकिन अब जब अमित जोगी ने साफ तौर पर जनता से अपील कर दिया है भाजपा के पक्ष में वोट देने को और भाजपा के समर्थन का ऐलान कर दिया है, तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा कांग्रेस को। देखिए श्रद्धा जी, अब मैं आपको बता दूं, 1 मिनट लूंगा आपका, आधा मिनट। दरअसल अजीत जोगी जी के जो धवल राजनीतिक इतिहास था, जो अजीत जोगी जी का विराट राजनीतिक कैरियर था, उसमें जो दाग लगे 2-3 दाग, चाहे वो जग्गी हत्याकांड का दाग हो या विधायक खरीदी का दाग हो या फिर अंतागढ़ का दाग हो, ये सारे के सारे दाग के लिए जनता और स्वयं जोगी जी बोल नहीं पाते थे पुत्र मुंह में। उनके पीछे में ये बोला जाता था कि अमित जोगी जी की कार्यशैली उसके लिए जिम्मेदार थी। तो कहीं न कहीं अजीत जोगी जी के लिए जो सिंपैथी की बात अमित जोगी जी करते हैं वह उल्टा जाने वाली है। लोग यह मानते हैं कि अजीत जोगी जी की दुर्गति का बड़ा कारण उनका पुत्र अमित जोगी था। तो ऐसी स्थिति में अमित जोगी, मैं नहीं समझता हूँ किसी प्रकार की सिंपैथी हासिल कर पाएंगे। और अमित जोगी के मैं रोकना चाहूंगी, संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। संजय जी, जो आरोप इतने समय से कांग्रेस लगाती आ रही थी कि बी टीम है जोगी कांग्रेस, और आज सीधे सीधे समर्थन दे दिया अमित जोगी ने भाजपा को। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो कांग्रेस की हमेशा से आदत रही है। देखिए, स्पष्ट तौर पर जो जेसीसीजे एक राजनीतिक पार्टी है और उस राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को यदि चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है किन्हीं भी कारणों से, उस विषय पे नहीं जाना चाहता, जाति वाले उसमें लंबी चर्चा होगी, तो एक पार्टी विशेष का वहां पर एक मतदाता होते हैं, एक पकड़ होती है, एक वोट बैंक होता है। आखिर वो इस चुनाव में घर में तो बैठेंगे नहीं, कहीं ना कहीं समर्थन करना है, जो बेहतर होगा उसके लिए वो समर्थन करेंगे। तो मुझे लगता है कि अंततः जेसीसीजे ने एक निर्णय किया है कि हमको बीजेपी को समर्थन करना है, कांग्रेस की गलत नीतियों का समर्थन नहीं करना है। आज दुनिया भर के देश के अंदर में बहुत सारी पार्टियां हैं, बिहार में चुनाव हो रहा है, तमाम प्रकार के दल हैं, कोई किसी के साथ टाइप किया। एक मिनट सर, एक मिनट। कांग्रेस को दर बदर पूरे देश के अंदर में भटक रही है, किसी के पीछे यूपी में, उसके पीछे राजद के पीछे बिहार में। तो कांग्रेस की स्थिति तो पूरे देश में बदतर स्थिति में खड़ी है। हम नहीं गए मांगने, वो यदि स्वयं आकर कर रहे हैं तो राजनीति के क्षेत्र में हम ठीक है, ये सब कुछ जो बोला सब सही है। एक सवाल है मेरा, अजीत जोगी के जाति के मामले को लेकर अगर किसी ने उठाया था वो थे आप, संत कुमार नेताम आप ही के पार्टी के थे, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, ये सारे आप थे, नंद कुमार साय आप ही के पार्टी के थे। फिर कल रमन सिंह क्यों कह रहे थे कि अजीत जोगी या जोगी परिवार का
अपमान हो रहा है और उस अपमान का बदला हम लेंगे। शिकायतकर्ता आप, नेशनल SC/ST कमीशन ने जब ये कहा कि अजीत जोगी आदिवासी नहीं है, फर्जी सर्टिफिकेट रखे हैं, तब केंद्र में सरकार थी आपकी, जो उस वक्त के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे, वो भी बीजेपी के नेता थे। फिर आप ये कैसे कह रहे थे या कह रहे हैं कि अपमान जो हो रहा है जोगी परिवार का, ये कांग्रेस कर रही है? देखिए, इसकी फिर एक लंबी कहानी होगी होता जी। मैं मानता हूं कि हमने जिस प्रश्न को खड़ा किया वो प्रश्न आज भी है। ऐसा नहीं है कि हम यदि कह देंगे कि नहीं हमारा समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब वो आदिवासी है। तो फैसला तो हो गया है, जोगी आदिवासी नहीं है, आप अभी भी नहीं मानते? नहीं, सुनिए ना सर, ये चुनाव चल रहा है, ये संवैधानिक व्यवस्था है, जो जाती है वो जाती है, नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है। आज की स्थिति में उनको लगता है अपमान कहाँ हुआ सर? अपमान कहाँ हुआ जोगी परिवार की? रमन सिंह जो कह रहे हैं, देखिए अपमान इसलिए कि इतने लंबे समय तक, अब हमारा प्रश्न ये है कि कांग्रेस क्यों मुंह बंद करके रखी 15 साल, जब तक वो जोगी जी कांग्रेस में थे? क्यों नहीं कही कि वो नकली आदिवासी हैं? जैसे वो सरकार आपकी, कमेटी आपकी, बजट नोटिफिकेशन आपने नहीं कराया। सुनिए, नैतिकता ये कोर्ट तय करता है, ये संबंधित आयोग तय करता है। नैतिकता भी कुछ चीज होती है कि नहीं? कांग्रेस यदि कोर्ट तय नहीं करती, आयोग को नहीं बैठाना था, सुप्रीम कोर्ट के सर, जो छानबीन समिति है तय तो वही करती है। डिस्कशन होता है तो बीच में नहीं बोलते, जब आपको मिलेगा तो आप बोलना सुशील जी, बीच में चिल्लाने से नहीं। अब ये सत्य है कि वो तो आपके साथ में नहीं है और आप चुनाव हार रहे हैं। आपने क्या क्या आपने नकली आदिवासी बनाकर, नकली आदिवासी। चलिए, अब एक सीट पर उपचुनाव है, लेकिन ये एक सीट भी बहुत बड़ी बन चुकी है। पहले ही बहुत हाई प्रोफाइल सीट थी और अब उसके बाद जब समर्थन बीजेपी को दे दिया है अमित जोगी ने, तो अब ये वाकई में बड़ी साख की लड़ाई हो गई है। अब देखना होगा कि अब जनता को क्या कुछ समझ में आता है, उसके लिए 10 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। होता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, धार से उमंग सिंघार ने खुलासा किया है। 50 करोड़ के ऑफर का यह खुलासा है। सिंधिया ने उनको 50 करोड़ का ऑफर दिया था, मंत्री पद का भी ऑफर दिया था। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पूछा भी था कि बताएं किसने ऑफर दिया था, तो उसके बाद अब आज उमंग सिंघार ने इस बात का खुलासा किया कि उनको किसने ऑफर दिया था और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया है कि 50 करोड़ का ऑफर दिया था, मंत्री पद का भी ऑफर दिया था। सरकार बनी, कई विधायक बेंगलोर गए, उस समय सिंधिया जी से बात हुई। सिंधिया जी ने कहा कि कांग्रेस में आपका कोई भविष्य नहीं है, आपको भी जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको लेके हम भी आपको कर देते 50 करोड़ की व्यवस्था। मेरी भाजपा में बात हो गई है और आपको मंत्री पद दे देते। तो मैंने सिंधिया जी को कहा भी कि आपके रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है। मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता हूं और मैं उस पर कायम रहूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस और निगम कर्मियों पर पथराव। अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव हुआ है। बिना सूचना दिए मकान तोड़े जाने का आरोप लगा है और पुलिस और निगम पर पथराव किया है। लोगों ने पथराव किया है, वहां के निवासियों ने पथराव किया है। दरअसल बिना सूचना के मकान तोड़े जाने का आरोप भी लगाया है और इसीलिए पुलिस और निगम पर वहां पर लोगों ने पथराव किया। तो दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस और निगम कर्मी गए पर उन पर पथराव किया है। वहां के लोगों ने वहां पर पथराव किया है। आरोप ये लगाया है कि बिना सूचना दिए मकान तोड़े जाने का आरोप लोगों ने लगाया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 पर। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली, और निगम और पुलिस वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे, लेकिन लोगों ने पथराव किया है और लोगों का कहना है कि बिना सूचना दिए मकान तोड़ा है। ये आरोप लोगों ने लगाया है। मिथिलेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या ये पूरा कुछ मामला है, जरा बताएंगे?
देखिए श्रद्धा, जोगी नगर एक बस्ती है जहां पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ठगड़ा बांध एक नगर निगम की एक योजना है, वहां पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जहां लोग रह रहे हैं उनको विस्थापित करने की योजना है। लेकिन उसी के तहत में आज नगर निगम की टीम जो है वहां पर पहुंची हुई थी, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है। तो वहां पर लोगों का ये कहना है कि वहाँ सुविधाएं नहीं है, और इसी को देखते हुए वहां पर बेहद आक्रोशित लोग हो गए और वहां पर पथराव किया गया। वहां पर तमाम अधिकारीगण पहुंच गए हैं और अभी लगातार तनाव की स्थिति बनी है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक वहां पर कोई व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं होंगी तब तक वे वहां पर नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, इन्होंने कोई सूचना नहीं दी थी, इस वजह से वो ज्यादा आक्रोशित थे। इनका ये कहना था कि पहले कम से कम कोई बेदखली की कार्रवाई की जा रही है तो कम से कम एक सूचना दी जाए, तो वो सूचना नहीं दी गई। तो अभी ये काफी तनाव की स्थिति है और अब ये इनका ये कहना है कि जब तक वहां सुविधाएं नहीं होंगी तब तक वे वहां पर नहीं जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेल और खेल को बढ़ावा दिए जाने से ही आज दुर्ग जिले के खिलाड़ियों को अपने मोहल्ले में ही सर्व सुविधा युक्त खेल स्टेडियम नसीब हो पा रहे हैं। जिन खेलों के अभ्यास के लिए उन्हें कई किलोमीटर तक जाना होता था, आज उन्हें चंद कदमों में ही वो स्टेडियम मिल जाते हैं। ऐसे में आज ये खिलाड़ी पूरी मेहनत और लगन से प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्ग जिले के खिलाड़ी आज पूरी मेहनत और लगन के साथ खेल खेल रहे हैं। जिन खिलाड़ियों को कुछ समय पूर्व तक लंबी दूरी तय कर अभ्यास करने के लिए जाना होता था, वो स्टेडियम मानो उनके घर तक पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यह उसी प्रयास का नतीजा है कि आज दुर्ग भिलाई के खिलाड़ी बगैर किसी टेंशन के जीतोड़ मेहनत कर प्रदेश का नाम रोशन करने का प्रयास कर रहे हैं। खेल को हमारी ये जो राज्य सरकार है बहुत बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ हमने तो ये भी सुना है कांग्रेस की ये जो सरकार है इनकी एक स्पोर्ट्स सेल है जो खिलाड़ियों के जो हम चोटिल हो जाते हैं बच्चे जो खेलते हुए, तो बच्चों के लिए वो डॉक्टर्स पूरे राज्य में हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। ये वे डॉक्टर्स जो खिलाड़ियों की चोट को कैसे उबारा जाए उसके लिए भी ये मेहनत कर रहे हैं। भिलाई वैसे भी शिक्षा के साथ साथ खेलों के लिए पहचाना जाता है, जहां के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आते ही खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। जब से राज्य सरकार सत्ता में आई है तब से बहुत ज़्यादा अच्छा हमें यहाँ पे महसूस हो रहा है कि चीज़ें बनती जा रही हैं जिसका हमें लाभ हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में वो खिलाड़ियों को होने वाली परेशानियों से भली भांति परिचित हैं। यही वजह है कि एक ओर खेलों के लिए भिलाई में कई स्टेडियम का निर्माण किया गया है, तो दूसरी ओर खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जा रही है, जिससे खिलाड़ी काफी खुश हैं और वे तहे दिल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दे रहे हैं। इस एरिया में बास्केटबॉल ग्राउंड बना है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि लोगों को प्लेयरों को बहुत दूर जाना पड़ता है खेलने के लिए। अलग अलग ग्राउंड बन गए हैं, बास्केटबॉल हो गया, हर स्पोर्ट्स का हो गया, उसमें भी लोग जाते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे पास में, मतलब घर के पास ग्राउंड बन गया है तो मतलब नेशनल के लिए स्टेट के लिए हम लोग को प्रैक्टिस के लिए अच्छा वो होता है। राज्य शासन की पहल का ही नतीजा है कि आज भिलाई में जो क्षेत्र कचरे का स्थान हुआ करता था, आज उसी खुर्सी पार्क क्षेत्र में सर्व सुविधा युक्त खेल का मैदान बनकर तैयार हो गया है और आज यहाँ के खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं। वहीं दुर्ग के सबसे बड़े और पुराने पंडित रविशंकर स्टेडियम का जल्द ही 99 करोड़ की राशि से जीर्णोद्धार होगा, जिसकी सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। दुर्ग जिले के विभिन्न नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में स्टेडियम्स के निर्माण भी हो रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से मिनी स्टेडियम्स को लिया गया है। इस तरह राज्य शासन खिलाड़ियों का पूरा ध्यान रख रहा है, जिसकी वजह से खिलाड़ी पूरी तन्मयता के साथ अपने खेल प्रतिभा को निखार रहे हैं और साथ ही राज्य सरकार को तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं।